हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आपका डिवाइन मैसेज में। आज हम एक विश मैनिफेस्ट करने वाले हैं आपकी। और विश मैनिफेस्ट करने से पहले मैं आपको रीडिंग का टॉपिक बताना चाहती हूँ कि आज हम किस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। ओके, तो जब तक आप अपने माइंड में अपनी विश को सोच लीजिए, आपको किस विश को अपनी 3D रियलिटी में लेकर आना है, मैनिफेस्ट करना है। सो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी जो भी स्टक एनर्जीज हैं जो आपको आगे मूव ऑन करने में रोक रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स रिसीव करने से रोक रही है, चाहे वो आपकी स्टक एनर्जीज हो पास्ट की, स्टक मेमोरीज हो पास्ट की, या आपके स्टक इमोशंस हो, और उसी पे हम काम करेंगे। ओके, सो आई होप आपने अपनी विश के बारे में सोच लिया होगा। आपकी क्या विश है आपने अपने माइंड में रख लिया होगा। और जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी, इस कैंडल को लाइट करने के बाद जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी आपको, वो आपको फॉलो करना है। अपने विश को आपके माइंड में आपको रखना है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कैंडल हमने लाइट कर ली है। आपको बिल्कुल शांत होना है, अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना है। सिर्फ आपके दिमाग में आपकी विश होनी चाहिए। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस वक्त, जो भी आप अपनी 3D रियलिटी में लाना चाहते हैं, सिर्फ वही विश आपके दिमाग में होना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेस ना दें अपने माइंड को। 3 गहरी सांसें लें, लंबी। इनहेल, एक्सहेल। वन मोर टाइम। इनहेल, एक्सहेल। लास्ट टाइम। इनहेल एंड एक्सहेल। सबसे पहले यूनिवर्स का धन्यवाद करें, थैंक यू करें कि आपको ये विश को मैनिफेस्ट करने का मौका मिल रहा है। अब आपको इस फ्लेम को देखना है। जब तक मैं आपको आईज क्लोज करने का नहीं कहती हूँ, जब तक आपको इस फ्लेम को कंटिन्यूअसली देखना है। ओके, सो इस फ्लेम को देखें और अपनी विश को अपने माइंड में चलने दें। इस फ्लेम को देखते जाएं। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। अब स्लोली आपको अपनी आंखों को बंद करना है, बिल्कुल आहिस्ता से। आंखों को बंद करने के बाद एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है। इसके बाद आपकी जो भी विश है, जो भी आपने सोचा है कि ये आपकी 3D रियलिटी में आपको चाहिए, देखें कि वो विश आपकी पूरी हो चुकी है। आपकी विश 3D रियलिटी में आपके सामने प्रकट हो चुकी है। महसूस करें पूरे दिल से, अनुभव करें कि वो विश आपकी पूरी हो चुकी है। और वो विश जब पूरी हुई है तो आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। बहुत बड़ी स्माइल है आपके फेस पे। भगवान का धन्यवाद करते हुए अपने आप को देखें कि आपकी विश पूरी हो चुकी है और आप दोनों हाथों को जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं, खुश हो रहे हैं। दिल से महसूस करें, जंप कर रहे हैं, जोर जोर से जंप कर रहे हैं। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल गया है। स्माइल अपने फेस पे बनी रहे। सबको बता रहे हैं, जिसको भी बता सकते हैं कि आपकी विश पूरी हो गई है, उस व्यक्ति को आप बता रहे हैं।
पूरी श्रद्धा के साथ इसको महसूस करें, इसको अनुभव करें कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। चिल्ला रहे हैं जोर से, कूद रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। जो भी आप चाहते हैं वो हो चुका है। अब मेरे साथ कहें, इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरी विश को पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच। अपने मन में 3 बार यूनिवर्स का थैंक यू कहें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कि मेरी विश अब रियलिटी में कन्वर्ट होने वाली है। मेरी विश बहुत जल्दी रियलिटी में आने वाली है और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ मेरी विश को रियलिटी में लाने में मदद करने के लिए। थैंक यू। अब धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा ये सोचकर कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। तो सबसे पहला कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, क्योंकि अब आपकी विश पूरी हो चुकी है। हमने यूनिवर्स तक ये मैसेज पहुंचा दिया है कि आपकी विश पूरी हो चुकी है और आप ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं पूरे दिल से। तो जब भी आपकी विश इस 3D रियलिटी में आपके सामने हो, सबसे पहले आकर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। इससे लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है और आप यूनिवर्स को थैंक यू भी कहते हैं। ये मैसेज पहुंचाते हैं यूनिवर्स को एक कृतज्ञता का, धन्यवाद का, एक धन्यवाद के भाव को प्रकट करते हैं भगवान के लिए, यूनिवर्स के लिए। ओके, सो आई होप कि आप अब अपनी रीडिंग को सुनने के लिए तैयार होंगे। आप चाहें तो 5 सेकंड का रेस्ट कर लें, इसके बाद हम रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, सो मैं ये कैंडल को साइड में रखती हूँ। ओके, तो न्यू एनर्जी के साथ आज हम ये रीडिंग देखने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए हम जानते हैं कि आपकी क्या स्टक एनर्जीज़ हैं जो आपको आगे मूव ऑन करने में रुकावट दे रही है, आगे बढ़ने में रोक रही है, यूनिवर्स की डिवाइन की ब्लेसिंग्स को रिसीव करने में रोक रही है। ओके, मैं इस रीडिंग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, इसलिए आपको एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना है। ओके फ्रेंड्स, ताकि आप अपनी इस ब्यूटीफुल लाइफ की जर्नी में अपनी सारी स्टक एनर्जीज़ को ख़त्म कर पाएँ और आगे बहुत स्मूथली, बहुत आनंद के साथ आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, तो हम कार्ड्स ओपन करते हैं। पहले हम कार्ड्स ओपन करेंगे, इसके बाद हम उन्हें डिकोड करेंगे। ओके, फर्स्ट चक्रा, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके, कॉर्नुकोपिया। ओके, वन लास्ट कार्ड, द गार्डन एट द गेट। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड के साथ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट चक्रा। ओके, आर्कएंजल माइकल। तो यहाँ पर मैसेज है कुछ इनसिक्योरिटी का, कुछ इनसिक्योरिटीज़ है आपकी लाइफ में जो आपको आगे बढ़ने में रोक रही है। ये इनसिक्योरिटी कैसी भी हो सकती है, ये फाइनेंसेस को लेके हो सकती है, किसी रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, किसी भी प्रकार की ये इनसिक्योरिटी हो सकती है जो आपको स्टक कर रही है, आपकी एनर्जीज़ को स्टक कर रही है, रोक रही है। कहीं ना कहीं आपका जो रूट चक्रा है वो हील नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से पीछे हट रहे हैं, स्टक हो रहे हैं।
स्मूथली आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। कोई चीज़ है जो आपको मतलब कि पीछे पुल कर रही है, खींच रही है, वो है आपकी इनसिक्योरिटीज़। किसी भी चीज़ के लिए ये इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो आप नोटिस करें अपनी लाइफ में कि ऐसी क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं आपकी लाइफ में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। अपने रूट चक्रा को हील करें। रूट चक्रा का मंत्र होता है लम। ओके, तो लम की चैंटिंग करें आप, लम की चैंटिंग को सुने। अगर आप कर नहीं सकते तो उसे सुने, तो भी आपका रूट चक्रा हील होगा और जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ है रूट चक्रा से रिलेटेड वो आपकी रिलीज़ होगी और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाएंगे। तो जिनके साथ भी ये रूट चक्रा वाली मैसेज है, रेजोनेट हो रही है, आप उस मैसेज को रिसीव करें और जो भी गाइडेंस है उसे फॉलो करें। ओके, और यहाँ पर मैसेज निकल कर आया है कि आप अपने आप में कहीं ना कहीं एक अकेलापन फील करते हैं। लोगों की भीड़ में तो आप होते हैं, लोगों के साथ तो होते हैं, आपके फ्रेंड्स भी बहुत सारे होंगे या आप कुछ लोगों के बहुत कम फ्रेंड होंगे, पर जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनके होने के बावजूद भी, फैमिली में बहुत सारा प्यार मिलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी को स्टक कर रहा है। डिवाइन आपकी तरफ प्यार भेज रहा है पर आप उसे रिसीव नहीं कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जिससे चाहते हैं कि वो आपको प्यार करे, उससे अगर आपको प्यार नहीं मिल रहा है जिसे आप चाहते हैं, अगर किसी और व्यक्ति से भी आपको प्यार मिल रहा है, जैसे फैमिली से मिल रहा है, जैसे आपने मान लिया कि आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी को लाइक करते हैं, कोई आपका क्रश है, आप उससे प्यार करते हैं, पर उधर से आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, तो आप उसी चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं और अपनी एनर्जी को स्टक कर रहे हैं कि मुझे तो उसी से ही प्यार चाहिए, उसी पर्सन से प्यार चाहिए जिसे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ। पर आप डिवाइन की दूसरी ब्लेसिंग्स को नहीं देख रही है कि आपकी फैमिली आपको कितना प्यार करती है, आपके फ्रेंड्स आपको कितना प्यार करते हैं, आपके कलीग्स, अगर आप जॉब करते हैं या अगर वर्क प्लेस पे कहीं जाते हैं तो आपकी कलीग्स आपको कितना प्यार करते हैं, आपको कितना चाहते हैं। आप इस ब्लेसिंग को नहीं देख पा रहे हैं, आप उस अकेलेपन में ही घिरे हुए हैं। या पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ, कुछ ऐसे हार्डशिप आपने फेस की पास्ट में, उस ट्रॉमा में, उस हार्डशिप में ही आप घिरे हुए हैं, अपने आप को अकेला आपने समझ लिया है। यह अकेलापन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है दोस्तों। तो इस अकेलेपन की भावना को आपको रिलीज करना है। आपको अपने आप को विश्वास दिलाना है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ भगवान है, ईश्वर है आपके साथ हर समय। आप उसे अपने हृदय में महसूस तो करें एक बार, वो हमेशा आपके साथ है और जो आप डिज़र्व करते हैं वो ज़रूर आपको देंगे। अगर जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो उस चीज़ के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें मैसेज देता है कि ये शायद हमारे लिए नहीं बना है, इससे कुछ ज़्यादा बेटर हम डिज़र्व करते हैं। ओके, सो अपने अकेलेपन को दूर करें। ये सेकंड मैसेज निकल कर आता है, ये आपकी ब्लेसिंग्स को रोक रहा है। ओके, कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके अपनी एनर्जीज़ को स्टक कर रहे हैं। किसी के भी बारे में कुछ गलत सोच लेना या बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेना, शक करना, है ना, ईर्ष्या रखना किसी से। देखिए, ये सारी जो भावनाएं हैं ये गलत नहीं है, ये सिर्फ एक भावना है जिसे हमें बदलना है। ओके, गलत नहीं होता किसी से ईर्ष्या करना, जलसी रखना गलत नहीं होता, वो सिर्फ एक भावना होती है जिसे हमें बस चेंज करना होता है। और जब हम उसे चेंज कर लेते हैं तो प्योरिटी में आ जाते हैं। जैसे कि हम जलन की भावना को अगर चेंज कर लेंगे तो हमें क्या, जलन की भावना को अगर हमें चेंज करना है तो हमें क्या चाहिएगा, एक प्रेम। हमें प्रेम को मैनिफेस्ट करना है, हमें प्रेम के बारे में सोचना है ना, हमें प्यार देने के बारे में सोचना है, सबको प्रेम देने के बारे में सोचना है। तो ये जलन की भावना जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही ईर्ष्या का भी है। अगर आपको किसी से ईर्ष्या महसूस हो रही है, किसी से जलन महसूस हो रही है,
तो उसके अपोजिट आप प्रेम के बारे में सोचें, प्रेम की भावना के बारे में सोचें, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सब चीज़ एक भावना है, भले ही वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर आप फियर में रहते हैं तो फियर के अपोजिट आप सोचिए कि आप फियरलेस हैं, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल कम कर दीजिए। देखिए, एक दिन में नहीं होगा, ये एक दिन का काम नहीं है। ओवर थिंक करने की जिन लोगों की आदत होती है वो एक दिन में नहीं बदल सकते अपनी आदत को। किसी भी आदत को हम एक दिन में तो नहीं बदल सकते, हमें मेहनत करनी होती है, उस चीज़ पे काम करना होता है। तो यहाँ आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको इस चीज़ पे काम करवाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। बस आप मेरी गाइडेंस को फॉलो करें, ओके। तो ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप एक मेडिटेशन करना शुरू करें, है ना। ब्रीथिंग मेडिटेशन करना शुरू करें, चैंटिंग करना शुरू करें, नाम जाप करना शुरू करें। तो इससे आपकी ओवर थिंकिंग जो प्रोसेस चलती रहती है माइंड में ओवर थिंकिंग की, वो कम होती जाएगी। कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि आपने बहुत कम ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दिया है। सोचना बहुत कम हो गया है आपका। जो अननेसेसरी थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते थे, किसी के भी लिए, अपने लिए, किसी परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, या किसी भी पर्सन के लिए, या फ्यूचर के बारे में अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं, पास्ट को लेके वो ओवर थिंक कर रहे हैं, तो आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, अपनी स्टक कर रहे हैं, एनर्जीज़ को रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, अबंडेंस की तरफ जाने से अपने आप को रोक रहे हैं, ओके। सो ये मैसेज निकल कर आया है, थर्ड मैसेज। इसे आपको फॉलो करना है, आपको अपने आप को काम करना है, बिल्कुल शांत करना है, अपने मन को शांत करना है। कैसे करना है मैंने आपको बताया है, ओके। उसे फॉलो ज़रूर करें। फोर्थ मैसेज यहाँ पे निकल कर आ रहा है कि कुछ लोग रेडी नहीं है रिसीव करने के लिए। ब्लेसिंग तो आपकी लाइफ में आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, पर आपने अपने आप को डाउन कर लिया है बिल्कुल। वही हो सकता है ओवर थिंकिंग करके, या अपने आप को आप योग्य नहीं समझते हैं ये सोचकर आपने अपने आप को डाउन कर लिया है। तो ब्लेसिंग्स तो आ रही है आपकी लाइफ में, पर आप रिसीव करने के लिए अपने आप को रेडी नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने आप को ओपन करना है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है। और ये कैसे करना है? अफर्मेशन करके। आपको अफर्मेशन करना है, आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम ओपन। मैं ईश्वर की, परमात्मा की ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं अपने माइंड को ओपन करती हूँ, मैं अपनी आसपास के एनर्जी, स्टक एनर्जीज़ को रिलीज़ करती हूँ और अपने आप को ओपन करती हूँ, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करती हूँ, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को, अबंडेंस को रिसीव करने के लिए। आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू रिसीव। ये अफर्मेशन आपको डेली करना है, ओके। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो कि आपको किन किन चीज़ों पे काम करना है, ओके। सो यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स लिखना ना भूलें, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।